हेलो एवरीवन। आज हम पार्टनरशिप अकाउंट्स में एक बहुत जरूरी टॉपिक सीखने वाले हैं। कभी कभी जब कोई बिजनेस पार्टनरशिप खत्म हो रही होती है तो पार्टनर्स में से कोई एक इंसॉल्वेंट हो सकता है। इसका मतलब है कि वह बिजनेस को अपना उधार वापस नहीं दे सकता। अब उस पार्टनर के लॉस का क्या होगा, उसे कौन भरेगा? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें दो खास नियमों को समझना होगा। इन्हें आप एक मुश्किल मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो अलग तरीके मान सकते हैं। एक नियम बहुत पुराना है और इंग्लैंड के एक फेमस केस से आया है। दूसरा नियम वह है जिसे हम इंडिया में फॉलो करते हैं। इनके बीच का डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि गलत नियम का यूज करने से आपके एग्जाम्स में और रियल लाइफ में गलत जवाब मिल सकता है। इमेजिन करो, तीन दोस्त राम, श्याम और मोहन ने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया। वे सब पार्टनर्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिजनेस बंद हो रहा है। जब वे सारे अकाउंट सेटल कर रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मोहन ने अपना सारा पैसा खो दिया है और पार्टनरशिप को अपना उधार वापस नहीं दे सकता। ये राम और श्याम के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है। वे मोहन के लॉस को कैसे बांटेंगे? क्या उन्हें इसे इक्वली बांटना चाहिए या क्या उन्हें इसे उसी रेशियो में बांटना चाहिए जिस रेशियो में वे अपना प्रॉफिट शेयर करते थे? ये बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है जहां ये खास नियम काम आते हैं। वे बचे हुए पार्टनर्स को, जिन्हें सॉल्वेंट पार्टनर्स कहते हैं, इनसॉल्वेंट पार्टनर की वजह से हुए लॉस से डील करने का एक क्लियर मेथड प्रोवाइड करते हैं। पहला नियम गार्नर वर्सेस मरे नियम कहलाता है। इस नियम का नाम एक फेमस लीगल केस के नाम पर रखा गया है, जो बहुत पहले 1904 में इंग्लैंड में हुआ था। ये सॉल्वेंट पार्टनर्स को, जिनके पास अभी भी पैसा है, लॉस को कैसे हैंडल करना चाहिए, इसके लिए एक स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देता है। ये नियम थोड़ा ट्रिकी है और इसमें कुछ खास कंडीशंस हैं। ये कहता है कि इंसॉल्वेंट पार्टनर से हुआ लॉस एक ऑर्डिनरी बिजनेस लॉस नहीं है, इसलिए इसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर नहीं किया जाना चाहिए। इसे बांटने का अपना एक यूनिक तरीका है, जिसे हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। इस नियम को समझना एक खास टाइप की पजल को सॉल्व करने की एक स्पेशल टेक्निक सीखने जैसा है। दूसरा मेथड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पर बेस्ड है। ये वह लॉ है जो इंडिया में सभी पार्टनरशिप्स को गवर्न करता है। तो अगर इंडिया में कोई पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है और एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो हमें इस एक्ट में लिखे नियमों को फॉलो करना होगा। यह नियम अक्सर गार्नर वर्सेस मरे नियम से ज्यादा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। यह हमें बताता है कि एक इंसॉल्वेंट पार्टनर की कमी को किसी भी दूसरे बिजनेस लॉस की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि बचे हुए सॉल्वेंट पार्टनर्स इसे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर करेंगे। ये जानना कि कब किस नियम का यूज करना है सही सॉल्यूशन पाने की कुंजी है, खासकर आपके अकाउंटिंग एग्जाम्स में। आइए एग्जाम्पल्स के साथ हर एक को और डीप में समझते हैं। गार्नर वर्सेस मरे नियम एक बहुत ही स्पेसिफिक प्रिंसिपल है जो एक असली कोर्ट केस से आया है। मैं आपको बताता हूं कि कोर्ट ने क्या डिसाइड किया। यह नियम दो मेन बातें कहता है। पहला, सॉल्वेंट पार्टनर्स, जो पार्टनर्स बैंकरप्ट नहीं है, उन्हें रियलाइजेशन पर हुए लॉस के अपने हिस्से के बराबर कैश लाना होगा। रियलाइजेशन पर लॉस वह लॉस है जो फर्म के अपनी सारी एसेट्स बेचने पर होता है। तो अगर किसी पार्टनर को रियलाइजेशन पर 10,000 रुपए का लॉस होता है तो उन्हें वह 10,000 रुपए कैश में बिजनेस में लाने होंगे। यह एक बहुत जरूरी पहला स्टेप है। यह दिखाता है कि पार्टनर्स अकाउंट्स को ठीक से सेटल करने के लिए कमिटेड हैं और उनके पास ऐसा करने के लिए पैसा है। नियम का दूसरा और सबसे जरूरी हिस्सा इंसॉल्वेंट पार्टनर की कैपिटल डेफिशिएंसी से डील करता है। कैपिटल डेफिशिएंसी वह अमाउंट है जो इंसॉल्वेंट पार्टनर फर्म को उधार देता है लेकिन पे नहीं कर पाता। गार्नर वर्सेस मरे नियम कहता है कि यह लॉस एक कैपिटल लॉस है, ट्रेडिंग लॉस नहीं। इसलिए इसे सॉल्वेंट पार्टनर्स द्वारा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं, बल्कि उनके लास्ट अग्रीड कैपिटल बैलेंस के रेशियो में शेयर किया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि हम सॉल्वेंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को डिसोल्यूशन शुरू होने से ठीक पहले देखते हैं और उन अमाउंट से एक नया रेशियो बनाते हैं। ये सबसे बड़ा डिफरेंस पॉइंट है जो आपको अपने एग्जाम्स के लिए याद रखना चाहिए।
आइए एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए पार्टनर ए, बी और सी प्रॉफिट्स इक्वली शेयर करते हैं। उनकी कैपिटल्स हैं ए 50,000, बी 30,000, सी 10,000। फर्म डिसॉल्व हो जाती है। सारी एसेट्स बेचने और सारे डेट्स चुकाने के बाद सी के लिए 9,000 रुपए की फाइनल कैपिटल डेफिशिएंसी है। सी इंसॉल्वेंट है और कुछ भी पे नहीं कर सकता। गार्नर वर्सेस मरे के अनुसार 9,000 का यह लॉस ए और बी द्वारा इक्वली शेयर नहीं किया जाएगा। इसके बजाय इसे उनके कैपिटल रेशियो में शेयर किया जाएगा, जो 50,000 से 30,000 या 5 से 3 है। तो ए 9,000 का 5/8वां हिस्सा बेयर करेगा और बी 9,000 का 3/8वां हिस्सा बेयर करेगा। ये इसे इक्वली शेयर करने से बहुत अलग है। यह नियम फेयरनेस के आइडिया पर बेस्ड है। कोर्ट का मानना था कि जिस पार्टनर ने बिजनेस में ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट की थी, उसे ज्यादा खोना पड़ा और इस तरह इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपिटल लॉस का एक बड़ा हिस्सा बेयर करना चाहिए। ये कम कैपिटल वाले पार्टनर को ऐसे लॉस का बराबर हिस्सा चुकाने से बचाता है जो उन्होंने सीधे तौर पर कॉज नहीं किया था। हालांकि यह नियम तभी अप्लाई होता है जब पार्टनरशिप अग्रीमेंट इस मामले पर साइलेंट हो। अगर पार्टनर्स ने पहले ही अपने अग्रीमेंट में लिख दिया है कि इंसॉल्वेंसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, तो उनके अग्रीमेंट को फॉलो किया जाएगा। गार्नर वर्सेस मरे नियम डिफॉल्ट सॉल्यूशन है जब कोई दूसरे इंस्ट्रक्शंस मौजूद नहीं होते। अब आइए उस नियम के बारे में बात करते हैं जिसे हम इंडिया में फॉलो करते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की वजह से यहां सिचुएशन बहुत सिंपल है। हमारा कानून हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक क्लियर और डायरेक्ट पाथ देता है। इस एक्ट के सेक्शन 48 के अनुसार एक इंसॉल्वेंट पार्टनर की कैपिटल की कमी को एक नॉर्मल बिजनेस लॉस की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें गार्नर वर्सेस मरे नियम की तरह किसी खास रेशियो या कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं है। हम इस लॉस को बिजनेस को होने वाले किसी भी दूसरे लॉस की तरह ही ट्रीट करते हैं, जैसे गुड्स बेचने से हुआ लॉस या किसी एक्सीडेंट की वजह से हुआ लॉस। इसे बिजनेस ऑपरेशंस का एक पार्ट माना जाता है। इंडियन नियम के तहत सॉल्वेंट पार्टनर्स इंसॉल्वेंट पार्टनर की कैपिटल डेफिशिएंसी को अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर करेंगे। यह वही रेशियो है जिसका यूज वे बिजनेस के सभी प्रॉफिट्स और लॉसेस को शेयर करने के लिए करते हैं। तो एक अलग कैपिटल रेशियो कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। इससे फर्म की बुक्स को बंद करने की पूरी प्रोसेस बहुत आसान और ज्यादा कंसिस्टेंट हो जाती है। लॉजिक ये है कि चूंकि पार्टनर्स ने सभी बिजनेस आउटकम्स को एक निश्चित रेशियो में शेयर करने के लिए एग्री किया था, तो यह अल्टीमेट लॉस जो पार्टनरशिप से ही अराइज होता है, उसे भी उसी रेशियो में शेयर किया जाना चाहिए। ये सभी इन्वॉल्व्ड लोगों के लिए चीजों को यूनिफॉर्म और प्रिडिक्टेबल रखता है। आइए अपने एग्जाम्पल पर वापस चलते हैं, जिसमें पार्टनर ए, बी और सी प्रॉफिट्स इक्वली शेयर करते हैं 1-2-1-2-1। उनकी कैपिटल्स ए 50,000 और बी 30,000 थी। सी की 9,000 रुपए की डेफिशिएंसी है और वह इंसॉल्वेंट है। अगर हम इंडियन नियम अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? 9,000 का लॉस सॉल्वेंट पार्टनर्स ए और बी द्वारा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर किया जाएगा। चूंकि वे प्रॉफिट्स इक्वली शेयर करते हैं, तो वे इस लॉस को भी इक्वली शेयर करेंगे। तो ए 4,500 रुपए का पे करेगा और बी भी 4,500 रुपए का पे करेगा। आप देख सकते हैं कि यह गार्नर वर्सेस मरे के रिजल्ट से कितना अलग है, जहां ए को ज्यादा पे करना पड़ा क्योंकि उसकी कैपिटल ज्यादा थी। एक और जरूरी बात जिस पर ध्यान देना है, वह गार्नर नियम का वह हिस्सा है जिसमें सॉल्वेंट पार्टनर्स को अपने रियलाइजेशन लॉस के लिए कैश लाने की जरूरत होती है। इंडिया में यह स्ट्रिक्टली जरूरी नहीं है जब तक कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस में न बदल जाए। अगर किसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट उनके लॉस के हिस्से को कवर करने के लिए पहले से ही सफिशिएंट है, तो उन्हें नया कैश लाने की जरूरत नहीं है। लॉस को उनकी मौजूदा कैपिटल के अगेंस्ट एडजस्ट किया जा सकता है। यह प्रोसीजर को और भी सिंपल बनाता है। तो इंडियन मेथड सॉल्वेंट पार्टनर्स पर कम डिमांडिंग है और एक ऐसे प्रिंसिपल को फॉलो करता है जो फर्म के जनरल प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग अरेंजमेंट के साथ कंसिस्टेंट है। तो हमने एक ही प्रॉब्लम के लिए दो अलग अलग नियम देखे हैं।
गार्नर वर्सेस मरे नियम पुराना इंग्लिश नियम है जो कहता है कि इंसॉल्वेंट पार्टनर के लॉस को सॉल्वेंट पार्टनर्स द्वारा उनके कैपिटल रेशियो में शेयर किया जाना चाहिए। ये इस बात पर भी जोर देता है कि सॉल्वेंट पार्टनर्स को रियलाइजेशन लॉस का अपना हिस्सा कैश में लाना होगा। यह नियम इस आइडिया पर बेस्ड है कि इस तरह का लॉस एक कैपिटल लॉस है, नॉर्मल बिजनेस लॉस नहीं। ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जिसमें एक नए रेशियो की कैलकुलेशन और कैश के मूवमेंट की जरूरत होती है। आप इस नियम का यूज तभी करेंगे जब आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन खास तौर पर गार्नर वर्सेस मरे नियम अप्लाई करने के लिए कहे। दूसरी ओर हमारे पास इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार नियम है। यह हमारे देश का कानून है और यह वह मेथड है जिसे हमें इंडिया में सभी पार्टनरशिप डिसोल्यूशंस के लिए फॉलो करना चाहिए, जब तक कि पार्टनरशिप डीड में कुछ और न लिखा हो। यह नियम बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये कहता है कि एक इंसॉल्वेंट पार्टनर की कमी एक नॉर्मल बिजनेस लॉस है और इसे सॉल्वेंट पार्टनर्स द्वारा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर किया जाना चाहिए। एक स्पेशल कैपिटल रेशियो कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है और सॉल्वेंट पार्टनर्स को रियलाइजेशन लॉस के लिए जरूरी नहीं कि कैश लाना पड़े अगर उनकी कैपिटल सफिशिएंट है। इससे अकाउंटिंग प्रोसेस बहुत सिंपल हो जाती है। की टेक अवे यह है, जब तक आपको स्पष्ट रूप से कुछ और न बताया जाए, आपको हमेशा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस का यूज करना चाहिए। आपके एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन किसी इंडियन फर्म के बारे में है या यह स्पेसिफाई नहीं करता कि किस नियम का यूज करना है, तो आपको यह मानना होगा कि इंडियन नियम अप्लाई होता है। आपको गार्नर वर्सेस मरे का यूज तभी करना चाहिए जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट स्पष्ट रूप से ऐसा करने का निर्देश दे। इंडियन नियम को प्रेफर किया जाता है क्योंकि यह लॉजिकल और कंसिस्टेंट है। यह इस फाइनल लॉस के शेयरिंग को इस बात के साथ अलाइन करता है कि पार्टनरशिप के पूरे लाइफ टाइम में बाकी सभी प्रॉफिट्स और लॉसेस को कैसे शेयर किया गया था। संक्षेप में, नियम का चुनाव ज्यूरिसडिक्शन और स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस पर डिपेंड करता है। गार्नर वर्सेस मरे कैपिटल रेशियो का यूज करता है, लॉस को एक स्पेशल कैपिटल लॉस मानता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का यूज करता है, लॉस को एक नॉर्मल बिजनेस लॉस मानता है। इंडिया में सभी प्रैक्टिकल पर्पस के लिए और ज्यादातर एग्जाम क्वेश्चंस के लिए इंडियन नियम ही सही है। यह सिंपलर, ज्यादा डायरेक्ट और कानून है। डिफरेंस याद रखें, गार्नर वर्सेस मरे का मतलब कैपिटल रेशियो है और इंडियन एक्ट का मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। यही सबसे जरूरी बात है जिसे याद रखना है।